साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, वफाक और FIA से जवाब तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया, साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए इसमें यह लिखा है तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याया आफरीदी ने मकालमा किया, अभी हम ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्ज़ामात को देख रहे हैं। साइफर गुम होना जुर्म नहीं, साइफर की मालूमात पब्लिक करना जुर्म है। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील की इल्तिवा की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के जायजे के लिए इल्तिवा की इस्तदा की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकालमा किया, फैसले के खिलाफ आप नई अपील भी दायर कर सकते हैं। फलस्तीन में अमन कोशिशों में बड़ा ब्रेक थ्रू। हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई में 4 रोज का वक्फा। इजरायली काबीना ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चे रिहा करेगा। इजरायली कैद से 150 फलस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। 10 यरगमालियों के रिहाई के नतीजे में वक्फे में 1 दिन का इजाफा होगा। हमास ने फैसला खुश आइन करार दे दिया। आर्जी जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की गजा पर बमबारी। खान यूनुस में अपार्टमेंट पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 22 जख्मी। नसारात कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल का इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 14,128 तक जा पहुंची। 33,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा अमन मुज़ाकरात। इजराइल को असलह की सप्लाई बंद की जाए, सऊदी अरब का आलमी बरादरी से मुतालबा। ब्रिक्स वर्चुअल इजलास से खिताब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बोले, क़याम अमन के लिए 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। चित्राल में पीपल्स पार्टी का पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसा गाह में इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से चित्राल के लिए रवाना। मुस्लिम लीग नून और MKM में इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोशिशों में तेजी। मुस्लिम लीग नून हाउस कारसाज में आज अहम बैठक लगेगी। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। फैसलों का ऐलान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के लिए मुख्तलिफ इदारों में स्क्रूटनी सेल्स कायम। नैब में कायम सेल प्ली बार्गेन या सजा की निशानदेही करेगा। FBR, सेल्स टैक्स, स्टेट बैंक कर्जों का रिकॉर्ड जमा कराएगा। दीगर इदारे भी डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी महकमा खारजा ने फिर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान मैथ्यू मिल्स बोले, अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफ़गान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है। पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने की हिमायत करते हैं। इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखने का भी ऐलान। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 54 पैसे सस्ता, 285 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,900 की सतह पार कर गया। सरगोदा के चक सैयदाना में घर की छत गिर गई। मां और 3 बच्चे मलबे तले दब कर जाँ बहक। घर के सरबराह को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या छत पर ईंटें रखने की वजह से पेश आया। कराची औरंगी टाउन के घर में पुलिस की डकैती की तहकीकात में पेशरफ। DSP डिफेंस उमैर तारिक बाजारी ज़ेरे हिरासत। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के बाद DSP और टीम को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा।
متاثرہ فیملی DIG ویسٹ آفس طلب، پریڈ میں ڈکیت اہلکاروں کو شناخت کر لیا گیا۔ ڈکیت پولیس افسران نے لوٹی رقم زیورات واپس کر دیے۔ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ 40% زیورات واپس کیے گئے۔ FIA کا انسانی اسمگلرز کے خلاف ایکشن۔ ملتان ویزا فراڈ کیس کا ملزم اسلام آباد سے گرفتار۔ ملزم رحیم دل میں غریبوں کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ شہری کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر 30 لاکھ روپے ہتھیائے۔ کراچی میں منگو پیر نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے BSc 3rd ایئر کے طالب علم کی کئی روز پرانی لاش برآمد۔ پیر آباد میں شوہر کی فائرنگ سے بیوی قتل، لاش قبرستان سے ملی، ملزم فرار۔ ملیر میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی، اسپتال منتقل۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 710ویں سہ روزہ عرس کا آخری روز۔ قومی کانفرنس کی آج آخری نشست میں ملک بھر سے معروف علماء اور مشائخ شرکت کریں گے۔ تقریبات کے اختتام پر خصوصی دعا کرائی جائے گی۔ قومی کرکٹر امام الحق شادی کی تیاریاں شروع۔ دلہن ہے کون؟ لڑکی کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ انمول محمود نے سرخ عروسی جوڑا زیر تن کا رکھا ہے۔ تقریبات 23 نومبر سے لاہور میں شروع ہوں گی۔ نکاح 25 اور ولیمہ 26 نومبر کو ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے دنیا کی 100 بااثر اور متاثر کن خواتین کی فہرست جاری کر دی۔ 2 پاکستانی خواتین افروز نما اور نیہا منکانی کے نام بھی شامل۔ قراقرم کے پہاڑوں میں مقیم مویشی بان افروز نما تقریباً 3 دہائیوں سے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ نیہا منکانی نے گزشتہ سال پاکستان میں تباہ کن سیلاب میں متاثرین کی زندگیاں بچائیں۔ طنزیہ بات لیکن مزاحیہ انداز، اب خبر کا ہوگا پوسٹ مارٹم۔ اسد کی خبر، رملہ کا تجزیہ اور علی آفتاب کا طنز بہت جلد بولو جناب میں صرف بول نیوز پر۔ تاریخ کی کھوج لگانے کی جستجو۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس گٹر میں اتر گئے۔ برسلز کے زیر زمین سیوریج سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ سیوریج میوزیم کے سائنسدانوں سے ملاقات کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ اور مینین پھر آ رہے ہیں ادھم مچانے۔ اینیمیٹڈ کا مون فلم کا ٹریلر جاری۔ فلم کرسمس پر ریلیز کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔